Hello guys, welcome to Avyana IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing UGC NET Commerce Management. तो गाइस हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है बिजनेस मैनेजमेंट। उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। उसमें हमने लीडरशिप की क्वालिटीज़, उसके फीचर, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। और इसके साथ साथ हमने लीडरशिप की स्टाइल और उसकी थ्योरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। थ्योरीज हमने पढ़ी थी दो, कौन कौन सी? ग्रेटमैन थ्योरी और आपकी ट्रेड थ्योरी। ये दो थ्योरी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो चलिए एक बार देखते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप क्या होती है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बता ही दिया था आपको कि लीडरशिप एक क्वालिटीज होती है जिसके थ्रू आप अपने फॉलोअर का जो बिहेवियर है उसको मोल्ड करते हैं टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वहां पर एक लीडर में बहुत सारी क्वालिटीज आपकी होनी चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने फॉलोअर के बिहेवियर को मोल्ड कर देते हैं। और उसमें आप देखते हैं कि भाई जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके फॉलोअर हैं, वहां पर आप कैसे उनको इंस्पायर करोगे काम को करने के लिए, कैसे उनको मोटिवेट करोगे काम को करने के लिए, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें थ्योरीज कौन कौन सी हैं? ग्रेटमैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कॉन्टीजेंसी थ्योरी, करिस्मेटिक थ्योरी और ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरीज हैं जो कि हमारी इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्रेटमैन थ्योरी के बारे में पढ़ा। ग्रेटमैन थ्योरी ने क्या बताया कि लीडर आर बॉर्न नॉट मेड। इसका एक्सटेंशन किया किसने? ट्रेड थ्योरी ने। ट्रेड थ्योरी ने यह बताया कि इन्होंने कुछ ट्रेड ऐड कर दिया, आपके फीचर्स ऐड कर दिए और इन्होंने बोल दिया कि भाई ये फीचर्स आपके फीचर डिसाइड करेंगे कि भाई आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई आपकी, वो आई आपकी बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी ने क्या बताया? बिहेवियरल थ्योरी ने यह बताया कि आपका सोशल इंटरेक्शन और आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा कि आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं या नहीं है। क्योंकि अब क्या है, अब आपको फॉलोअर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ में इंटरेक्शन में आपको रहना पड़ेगा और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि भाई उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम, उनका गोल क्या है, विजन क्या है, उनके लिए प्लानिंग क्या रहेगी, सेट ऑफ प्लान आपका क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेंगी और कैसे आप उनको अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो थ्योरी है ये हमारी बेसिकली बताती है आपके बिहेवियर के ऊपर कि आपका जो बिहेवियर है वो डिसाइड करेगा कि आप एक सक्सेसफुल लीडर हो या नहीं हो। अब बिहेवियर से कैसे डिसाइड होता? बिहेवियर से ऐसे डिसाइड होगा, मान लो आपको कोई फॉलोअर है, फॉलोअर आपसे जो वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आए, आपने उसको ये बोल के भगा दिया भाई कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, इस दिन आना, उस दिन आना, मतलब आप उस पर कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे। भाई जब आप अटेंशन नहीं देंगे तो मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा। भाई कुछ जबरदस्ती थोड़ी आपको फॉलो करना, नहीं ना। मतलब जब तक मेरी प्रॉब्लम, भाई आप प्रॉब्लम को मेरी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, भाई मुझे लग रहा है कि भाई मुझे आपसे काम है या मेरी जो प्रॉब्लम है वो आप सॉर्ट आउट करो, तभी तो मैं आपको फॉलो करूंगा। अदरवाइज जब मुझे लगने लग जाएगा कि भाई आप मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं या आप मेरे पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो भाई मैं आपको ज्वाइन क्यों करूंगा? भाई मैं हट जाऊंगा वहां से, ठीक है। तो वही चीजें इन्होंने बताई कि जो आपका लीडरशिप जो है ये एक एक्ट बताता है आपका, रेदर देन एक ट्रेट। ट्रेट होते हैं वो तो एक चीज अलग है, लेकिन ट्रेट होते हुए भी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, उसको बिहेव नहीं कर पाते, ठीक है। अब मान लो कई बार, पता कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है, हालांकि है नहीं वो बात अलग है, ठीक है। मान लो भाई मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग डिग्री क्वालिफाइड होते हैं लेकिन वो सोशलेबल नहीं हो पाते, अपने फीलिंग्स, अपने जो आइडियाज, अपने थॉट्स उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अपनी बात समझा ही नहीं पाते कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। तो सेम चीज आपकी यहां पर भी होती है। हो सकता है कि आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी हो, लेकिन जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपका जो एक्ट, आपका जो बिहेवियर है वो डिसाइड करेगा कि भाई आप एक सक्सेसफुल लीडर हैं या नहीं है। हो सकता है भाई आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो आपकी इंटेलिजेंसी का पता कब चलेगा? जब आप उसको रिएक्ट करोगे, उसमें कोई डिसीजन लेके तो दिखाओ, तभी तो पता चलेगा भाई आप कितने होशियार हो, ठीक है। तो वहां पर ये चीजें बताती है कि बिहेवियरल थ्योरी जो है वो आपकी ये बताती हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो बताता है कि आप जो है वो किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल को आप यूज करते हैं और आप एक सक्सेसफुल लीडर हो या नहीं हो। बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आर बेस्ड ऑन बिलीव दैट ग्रेट लीडर आर मेड नॉट बॉर्न। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बिहेवियरल थ्योरी ने यह बताया था कि लीडर आर मेड नॉट बॉर्न। देखो इनबिल्ट क्वालिटी के बेसिस पे तो काम ही नहीं कर रही है, इनबिल्ट क्वालिटी के बेसिस पे काम नहीं कर रही है। ये आपको जो है वो क्या कर रही है, ये आपको बता रही है कि भाई आपको ट्रेनिंग दी जाएगी,
आपको सिखाया जाएगा कि भाई इस तरीके से रिएक्ट करना है। अब जैसे तुम्हें क्या लगता है, ये जो मोदी जी हैं हमारे, या और भी कोई मतलब एक सेलिब्रिटीज होते हैं, केबीसी में हमारे अमिताभ बच्चन आते हैं, उनका हर एक एक्शन प्री प्लान्ड होता है, सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको कैसे बोलना है, देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, ठीक है। तो उनके एंसेंट बताए जाते हैं, इनफैक्ट मतलब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरीके से चलना है और कैसे आपकी जो हैंड्स की मूवमेंट रहेगी वो कैसे रहेगी, आपका बॉडी पोस्चर कैसे रहेगा। मतलब एक तरीके से कई बार तो ये कठपुतली लगते हैं, कई बार तो मतलब इतने प्री प्लान्ड होते हैं ये कि मतलब आपको मतलब जो कपिल शर्मा, मतलब आप एक उसमें उसमें वीडियो में देखा था मैंने कि वहां पे जो कपिल शर्मा शो में मतलब जो ऑडियंस जो होती है वो प्री प्लान्ड होती है, उनको एक एक एक्शन बताया जाता है कि भाई आपको क्या करना है और जजेस को कब हंसना है, क्या मतलब जो रियलिटी शोज जो होते हैं उसमें एक एक चीज मतलब जो है पहले से प्री प्लान्ड होती है। तो यहां पर ये जो है ये इनका एक्शन, इनका रिएक्शन कि कब आपको हंसना है, कब आपको रिएक्शन देना है, कब आप किस तरीके से क्या चीजें करोगे। उनके जो सेलिब्रिटी आते हैं उनको भी मतलब वो चीजें सिखाई जाती हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहां पर ये जो बिहेवियरल थ्योरी है ये बताती है कि आपको कैसे बिहेव करना है, ये डिसाइड करेगा कि भाई आप एक सक्सेसफुल लीडर हो या नहीं हो। तो इस थ्योरी ने ये बताया कि जो लीडर हैं वो आपके मेड होते हैं, वो बॉर्न नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मतलब आपकी इसमें आपकी आ जाती हैं। तो इसलिए इन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल कैन लर्न टू बिकम अ लीडर थ्रू द टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन। आप ऐसे एनवायरमेंट में रखो, ऐसे माहौल में रखो आप इनको, आप एक हाई क्लास सोसाइटी में मतलब रहना, मतलब उनके साथ आप रहो तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपके बिहेवियर में आपके चेंज आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे वो कहते हैं ना, इंग्लिश बोलने से आती है, आप लोगों के बीच में रहना शुरू कर दो, आप लोगों के बीच में रहना शुरू कर दो तो धीरे धीरे मतलब जो वो चीजें आपको आने लग जाएंगी। अदरवाइज आप यही यूज करो, आई के साथ आई एम यूज करो, वी के साथ वर यूज करो, क्या यूज करो, इसका ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंस, वो टेंस, इसे टेंस रटने से इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश किससे आती है? आपके बात करने से, बोलने से। आप वैसे ही एनवायरमेंट में रहने लग जाओ, आप 2 साल 3 4 साल 5 साल 6 साल आप रहने लग जाओ, आप वैसे ही एंशिएंट में आप बात करने लग जाओ तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके चीजें आपको आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें मतलब इसलिए इन थ्योरी ने, बिहेवियरल थ्योरी ने हमारा ये बताया। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन दैट लीडर आर मेड नॉट बॉर्न। यहां पे इनहेरिटेंट क्वालिटीज का कोई यूज नहीं है, इनहेरिटेंट क्वालिटीज आपके अंदर है या नहीं है। तो ये जो चीजें हैं आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा कि भाई आपको जो टीचिंग दी जाएगी, आपको ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के थ्रू आप सीख जाते हैं। ये चीजें अप्लाई करी गई थी राहुल गांधी पे, वो बात अलग है उन पे नहीं हुई, ठीक है, लेकिन ये चीजें वहां पर आपकी अप्लाई की गई थी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इसलिए इन्होंने ये चीज बताई आपकी, ठीक है, कि देखिए एक पर्सन है कोट लेविन, इन्होंने ये जो है 3 जो चीजें आपको बताई कि आपका जो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आप फॉलो करोगे, पार्टिसिपेटिव स्टाइल फॉलो करोगे या लेजेस फेयर लीडरशिप स्टाइल फॉलो करोगे। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन्होंने ऑटोक्रेटिक में मतलब क्या है, आप अथॉरिटी को यूज करोगे क्योंकि आप जो है वो दूसरों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे पास पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं खुद डिसीजन लूंगा, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे पार्टिसिपेटिव में आ जाते हैं। पार्टिसिपेटिव में इनको ये बताया कि भाई आप ग्रुप मेंबर को पार्टिसिपेट करना सिखाओ, आप उनको बोलो कि भाई आप भी ज्वाइंट हो जाओ, टीम के साथ में आपको काम करना है, और इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि भाई डिसीजन मेकिंग आपको उसके हिसाब से लेनी है। उसके बाद आपका लेजेस फेयर, लेजेस फेयर में आपका क्या है कि जो ग्रुप मेंबर है उनको आप गाइड कर दो, उनको बता दो कि भाई इस तरीके से चीजें ये करनी है। अब ऐसा नहीं है हर सिचुएशन में, हर जगह पे आप ये बोलो कि नहीं भाई हम तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी कभी भी नहीं चलती है। तो इसलिए आपको जो है वो पार्टिसिपेटिव भी रहना पड़ेगा, लेजेस फेयर भी आपको रहना पड़ेगा, और कहीं पे आपको ऑटोक्रेटिक स्टाइल आपको यूज करनी पड़ेगी। मतलब ये आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि भाई आप कौन सी सिचुएशन में कैसी चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये जो पर्सन है कोट लेविन, इन्होंने ही ये जो 3 थ्योरी मैंने आपको स्टाइल आपको बताई थी स्टार्टिंग में, वो इन्होंने ही दी थी, ऑटोक्रेटिक और आपकी लेजेस फेयर और आपके पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव को ही डेमोक्रेटिक बोलते हैं। कई बार ऑप्शन में 2 अलग अलग आते हैं, पार्टिसिपेटिव और
डेमोक्रेटिक, ये दो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, लेकिन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक एक ही है, ठीक है। और लेजेस फेयर और फ्री रेन ये एक ही है, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग ऑप्शन भी आते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार अलग अलग ऑप्शन के नाम से भी दे देता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई जैसे मान लो एक पर्सन है, वो क्या करेगा, इस तरीके से मान लो काम है हमारा, देखो यहां पर ये क्या है, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप का मतलब क्या है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। आपको दूसरे लोगों पे विश्वास नहीं है, आपको ये लग रहा है कि भाई मैं ही डिसीजन लूंगा, ठीक है, तो अपने हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। धीरे धीरे देखो, कभी भी बॉस सेंटर्ड नहीं होता है। कुछ डिसीजन मतलब जो है वो आप ज्यादा अप्रोच जो है वो इसमें ये करते हो, कुछ डिसीजन जो आप सबॉर्डिनेट के लिए छोड़ देते हो। धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं आपकी, तो आप क्या कर देते हो, आप जो है धीरे धीरे अपना एक्सप्रेशन आप करते हो, लोगों में विश्वास आता है, पार्टिसिपेट आप करते हो, और पार्टिसिपेट करने के बाद धीरे 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 आप लोगों को फ्रीडम देना शुरू करते हो। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, आपका बिहेवियर चेंज होगा, और बिहेवियर के साथ साथ मतलब जो है वो आपको फ्रीडम भी बच्चों को देनी पड़ेगी। आप बच्चों को मतलब जो है एकदम से ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या पिंजरे में आप नहीं रख सकते हो। देखो एक पर्टिकुलर एज पे आने के बाद बच्चे बगावत पे उतर आते हैं, मैं भी देखता हूँ कैसे रोकते हो। फिर 14-15 साल, 16-17 साल, 18 टीन एज तक मतलब ठीक है भाई, बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में फ्रीडम दे दो तो वो फ्री हो जाएंगे, वो तुम्हें भी फ्री कर देंगे फिर। तो यहां पर ये चीजें मतलब पहले आप अपनी पावर का यूज करो, फिर थोड़ा सा आप अपना बिहेवियर चेंज करो, फिर थोड़ा सा मतलब आप जो है वो क्या हो जाओ, लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाओ, और फ्रेंडली के साथ साथ में आप पार्टिसिपेटिव स्टाइल को फॉलो करने लग जाओ। फिर थोड़ा सा और फ्रेंडली हो जाओ, फिर आप उनको बोल दो कि भैया आप अपने हिसाब से चीज़ों को देख लो, जो चीज़ें आपको लग रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन आपकी आ जाती हैं, लिमिट्स उनके डिसाइड कर दो, उनको बोल दो कि ठीक है भैया बाहर जो जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारी नाक कटवा के मत आना, बस हमारी बेइज्जती मत करवा के आना, ठीक है। लड़के को भी बोल दिया, लड़की को भी बोल दिया, पता चले भाई लड़का लड़की को भगा के ले आए, या पता चले लड़की भग गई हमारी, हम औरों को ज्ञान पेल रहे हैं और हमें जो वो हमारी खुद की लड़की भग गई, फिर मतलब हम खुद जो मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे मतलब जो चीजों आपको जो फैमिलियर आपको करना पड़ेगा। कई बार एक एज के आने के बाद ना मतलब पेरेंट्स और बच्चे दोनों फ्रेंडली बिहेव करने लग जाते हैं, और हमें करना भी पड़ता है। हमारा जो बिहेवियर है, क्योंकि अब क्या है कि हम अपने पेरेंट्स से इतना ओपन हो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें वो डर लगा रहता है कि भाई पापा है हमारे, एक पोजीशन है उनके पास, ठीक है। तो ये जो डर है ना, ये डर मतलब वो जब तक हम फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रहेगा ना, तो हमें वो चीजें आपकी नहीं आएंगी। और कई बार ये पूरा बचपन बीत जाता है, मतलब पूरी मतलब जो है एक एज पे आ जाते हैं, लेकिन वो डर खत्म नहीं होता, वो पापा वाला जो डर है वो आपका खत्म नहीं होता। तो ये चीजें मतलब आपके इसमें रहती है धीरे धीरे, मतलब जैसे सिचुएशन मतलब आपका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे मतलब जो है वो आपका चेंज होगा, तो उसके हिसाब से आपको स्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप इसके हिसाब से स्टाइल चेंज नहीं करोगे, तो एक टाइम के आने के बाद लोग आपको फॉलो करना छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप अपनी ही चलाओगे तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सारे आप अपनी चलाओ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपके सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल। सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है कि आपकी जो कॉन्टीजेंसी थ्योरी भी हम इसको कह देते हैं, यहां पर क्या होता है कि आपकी सबॉर्डिनेट की सिचुएशन डिसाइड करती है कि भाई आप कौन सी स्टाइल को फॉलो करेंगे। जैसी सिचुएशन वैसी स्टाइल। अब आप बिजनेस में आपको आए हुए 4 दिन नहीं हुए, क्या आपको सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें? नहीं, धीरे धीरे आपको देखा जाता है, परखा जाता है, फिर धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, और एक दिन आपको मालिक बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं, ये सिचुएशन आपकी बताती हैं कि किस तरीके से आप जो अपनी सिचुएशन आपकी कैसी है और कैसे आप चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखिए, तो सिचुएशन थ्योरी बेसिकली क्या होती है, ये अंडरस्टैंड करती है आपके बिहेवियर को, ठीक है, और अपने सबॉर्डिनेट को भी अंडरस्टैंड करेगी। उनको कुछ टेस्ट किए जाएंगे, उनको इवेल्युएट किया जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई चीजें ठीक है, तो मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दूंगा, लेकिन एकदम से ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बताई जाती है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने बोला लीडरशिप स्टाइल, दिस अप्रोच इंक्वायर डायग्नोस्टिक स्किल्स इन ह्यूमन बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द लीडर। मतलब क्या होता है कि मुझे एकदम से ही आपके ऊपर ट्रस्ट कभी भी नहीं आता,
किसी भी पर्सन, मतलब आपके ऊपर क्या, किसी भी पर्सन के ऊपर आंखें बंद करके कभी भी ट्रस्ट नहीं होता। वो क्या है, धीरे धीरे जब मान लो मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, आप मुझे अंडरस्टैंड करोगे, मैं आपको अंडरस्टैंड करूंगा, फिर हमें पता चलेगा कि भाई मैं कितने पानी में हूं और आप कितने पानी में हो। भाई आउटर ब्यूटी तो सबको लगती है कि हाँ भाई बता जो है वो स्वीट पर्सनैलिटी है, लेकिन जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, साथ में रहते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन डिसाइड होता है कि भाई हम किस तरीके के पर्सन हैं। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपके इसमें आ जाती है। तो कहता है मैच लीडरशिप बिहेवियर टू सबॉर्डिनेट नीड। कहता है कि जैसे सबॉर्डिनेट की नीड है उसके हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर दो। भाई जैसे हमारा सिचुएशन की नीड है, जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है, बच्चों की एज बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से अपना बिहेवियर जो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के रहते हैं कि नहीं भैया मैं बॉस हूं, मेरे पास ही सारी पावर है, तो ऐसा आपका नहीं चलेगा। वहां पे आप सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज नहीं हो रहे। भाई बहुत सारी कंपनी है, आपने देखा कि सिचुएशन के हिसाब से आपको कमांड करनी पड़ी। मार्केट में जैसी रिक्वायरमेंट हुई, जिस तरीके की आपकी चीजें चेंज हुई, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ा, चीजों को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वैसे ही चीजें आपकी धीरे धीरे करके चेंज हो जाती हैं, तो आपको देखना पड़ता है। यहां पर ये 4 स्टाइल आपकी आती हैं, इससे कभी कभार क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड और एक होता है टास्क बिहेवियर। 2 के बेसिस पे एक कॉन्टिन्यूम आपका बनाया है। ठीक है, इन्होंने बोला टास्क बिहेवियर का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड, और रिलेशनशिप ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, यहां पे आप सोशल रिलेशनशिप, सोशल टुगेदरनेस पे आप काम कर रहे हैं। देखो इनिशियल स्टेज में आपका क्या होता है, ये जो स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं टेलिंग। सबसे पहले आती है आपकी टेलिंग की स्टेज। टेलिंग के स्टेज का मतलब क्या होता है, आप गाइडेंस, डायरेक्शन होता है, मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो आपको पहले गाइडेंस दी जाती है, आपको गाइडेंस दी जाती है। और लो रेडीनेस, आप जल्दी से काम करने के लिए तैयार नहीं रहते। ऐसा भी नहीं रहेगा कि भैया हाय हम तो कंपनी के लिए मर मिट जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। रेडीनेस जो होती है वो आपकी स्टार्टिंग में बहुत लो रहती है। इसके साथ साथ हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। मैं भी आए, मुझे दिन ही कितने हुए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, अब इतने में कोई भैया मरने मिटने वाले रिलेशनशिप तो बनते नहीं है आपके। तो वहां पर आपका क्या रहेगा, उसके हिसाब से मतलब जो आप इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे और ना ही आपके साथ में इतने तरीके से रिलेशनशिप आपके बनेंगे। धीरे धीरे आप टाइम दो, चीजों को आप समझो। ठीक है, समझोगे, आप चीजों को एक्सप्लेन करोगे, फिर आपकी स्टेज आती है सेलिंग स्टेज। सेलिंग स्टेज में आप क्या करोगे, मतलब यहां पे आप क्या करते हो, धीरे धीरे मॉडरेट आपके रिलेशनशिप आपके तैयार हो जाते हैं, आप रेडीनेस आपकी होनी शुरू हो जाती है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू करो, आप बिहेव करना शुरू करो, आप पार्टिसिपेट करना शुरू करो। तब तो हमें पता चलेगा ना कि भाई आप किस लेवल का आप सोच रहे हैं, क्या आपके अंदर क्वालिटीज हैं। धीरे धीरे आप टास्क जो वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आपका टास्क बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, वो भी आपकी बढ़नी शुरू होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप क्या आ जाते हैं, हम किसकी तरफ, पार्टिसिपेशन की तरफ। ठीक है, पार्टिसिपेशन में क्या होता है, आपका रेडीनेस आपकी शुरू हो जाती है, टास्क आपका लो हो जाता है, रिलेशनशिप आपका हाई हो जाता है। मतलब आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे आप ज्यादा काम करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है आपकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें, और आपके जो रिलेशनशिप हैं वो मॉडरेट हो जाते हैं आपके, मतलब रिलेशनशिप आपके हाई हो जाते हैं और आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो दूसरे पर्सन को। आप धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाते हो, मुझे भी ये समझ आने लग जाएगा कि हाँ भाई चीजें आपको समझ आ रही हैं। आप धीरे धीरे आपने चीजों को संभालना शुरू कर दिया। अब मान लो कंपनी आपको टाइम देगी थोड़ा सा, भाई अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 दिन आपको आए हुए पूरी कंपनी आप संभाल लोगे, ऐसा तो है नहीं। इतना मतलब 2-4 महीने तो आपको लोगों को अंडरस्टैंड करने में लग जाएंगे, भाई कौन किसका बॉस है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या चीजें हैं, विजन क्या है, कैसे किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तो मतलब आपको टाइम चाहिए लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो धीरे धीरे आप भाई लोगों से आप इंटरेक्शन करोगे, मिलोगे जुलोगे, टीचर से आप मिलोगे, स्टाफ से आप मिलोगे, बाकी लोगों से आप मिलोगे, तो
स्टाफ को भी समझ आ जाएगा कि भाई मैडम का बिहेवियर कैसा है या सर का बिहेवियर कैसा है, आपको भी समझ आ जाएगा कि भाई लोग जो वो किस तरीके से कैसे उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इसमें आ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी हो जाएगी और आपका जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब आपका लास्ट जो स्टेज आ जाती है, लास्ट स्टेज आ जाती है आपकी कि डेलीगेटिंग। अब वो टाइम आ गया है कि भैया हम आपको काम देना शुरू कर दें और आपको डेलीगेट करना शुरू कर दें। ठीक है, मैं अपनी पावर जो है वो आपको दे दूं, लेकिन वो पावर कब आएगी? जब आपकी हाई रेडीनेस होगी, मतलब मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, हाई टास्क रहेगा और रिलेशनशिप आपके लो हो जाएंगे। रिलेशनशिप लो क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भैया अब फैमिलियरिटी वाली बात तो है नहीं भाई, फैमिलियरिटी वाली बात तो है नहीं, अब हो गए हो आप पुराने। अब हमें क्या चाहिए आपसे? काम। अब चाहिए हमें आपसे काम। अब आपको टास्क ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। अब पर्सनल रिलेशनशिप हमें यहाँ पे नहीं बनाने हैं। मुझे ये डर नहीं है कि भाई आप छोड़ के जाओगे, नहीं जाओगे। भाई आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। भाई इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, 4 महीने 6 महीने साल भर, इतना तो हम एक दूसरे को समझ ही चुके हैं कि भाई आपका बिहेवियर कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है। अब यहाँ पर हम रिलेशनशिप पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? आपको टास्क ओरिएंटेड रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो चीजें हैं हम यहां पर काम करेंगे। तो हमारी 4 स्टाइल हो गई, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिव और आपकी डेलीगेटिंग। देखो जैसे जैसे हमारी सिचुएशन बदल रही है तो हमें अपनी स्टाइल भी बदलनी पड़ेगी, हमें अपना बिहेवियर भी बदलना पड़ेगा। हम स्टार्टिंग में आए तो हो सकता है कि भाई इतना मतलब जो है वो एक दूसरे से बात ना करें, लेकिन धीरे धीरे जैसा हम पार्टिसिपेट करेंगे, बातचीत करेंगे, बिहेव करेंगे, तो बिहेव करने के बाद धीरे धीरे हम इतना घुल मिल जाएंगे कि हम फैमिली जैसे हो जाएंगे। लेकिन अब एक दिन में कोई फैमिली जैसा नहीं बनता है भाई। आप ये सोचो कि भाई एक दिन में अभी फैमिली वाली मतलब चीजें आ जाएंगे, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा मतलब जो वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपकी इसमें आ जाती हैं कि भाई जैसे जैसे मतलब अब स्टार्टिंग में होता है कि भाई लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते, काम करने के लिए इसलिए भी तैयार नहीं होते क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है। उनको धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी, मैं धीरे धीरे पार्टिसिपेट करूंगा आपके साथ में, भाई कुछ काम मैं करूंगा, कुछ काम आपसे करवाऊंगा। भाई धीरे धीरे पहले तो आपको प्यार प्यार से समझाया जाएगा ना, फिर धीरे धीरे मतलब आपकी रेडीनेस बढ़ाई जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे मतलब जो है उसके हिसाब से कन्वर्ट किया जाएगा, आपको टास्क की तरफ स्विच कर दिया जाएगा। पहले आपके रिलेशन बिल्ड करो, आपको समझ लिया जाए, मैं आपको समझ लूँ, आप मुझे समझ लो, फिर धीरे धीरे आपको टास्क दे दिए जाएंगे, फिर टास्क करोगे, फिर उसके बाद आपको गाइड किया जाएगा कि भाई इस तरीके से आपको करना है। पहले आपके डिसीजन मैं ही लूंगा, फिर पार्टिसिपेटिव, फिर आपका डेलीगेटिंग कर दूंगा, आपको बोल दूंगा भैया आप डिसीजन ले लो, आप अपने लेवल पे डिसीजन ले लो। लेकिन वो स्टेज कब आती है? वो स्टेज आती है आपकी डेलीगेशन में। ठीक है, स्टार्टिंग होती है आपकी टेलिंग से, मैं आपको बता रहा हूं, बताने के बाद सेलिंग, फिर पार्टिसिपेटिंग, उसके बाद डेलीगेटिंग। ठीक है, यहां तक आप जो वो इंटरेस्ट जनरेट करते हो, यहां पे फिर इंटरेस्ट के साथ साथ आपको काम पे भी फोकस कर जाता है। हाँ ठीक है भाई, बातें तो बहुत हो गई, बेटर काम पे की बातें कर ले। ठीक है, तो इसमें आपकी जो टेलिंग है वो आपकी क्या है? ऑटोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है आपका, मतलब डायरेक्टिंग अप्रोच है आपकी, आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपका जो पर्सन है वो लो रेडीनेस होते हैं आपके। ठीक है, उसमें धीरे धीरे मतलब आपको जो वो गाइड ज्यादा करना पड़ेगा आपको। टास्क रिलेटेड मतलब प्रोडक्शन, आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरे करोगे, तो इसलिए वो जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रोडक्शन, आपका टास्क, वो वहां पर टास्क है आपका। रिलेशनशिप का मतलब है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, सोशल रिलेशनशिप बनाना, टुगेदरनेस मतलब वाली फीलिंग आनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं डायरेक्टली बोल दूं कि भैया ये फाइल रखिए, ये काम है आपका, कर लो। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर आपको थोड़ा सा वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपको नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा कि भाई क्या हमारे ऊपर ही बैठे थे ये लोग, भाई सारा आते ही सारा काम पकड़ा दिया मेरे को। ऐसा थोड़ी होता है भाई, एक दूसरे को समझना भी तो चाहिए। तो ये चीज मतलब आपके इसमें आ जाती है। मतलब इसमें क्या रहता है कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। धीरे धीरे आपको रिलेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, पहले आपको रिलेशन पे काम करना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे प्रोडक्शन में। ठीक है, अब एकदम से ही मतलब आप भी काम करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपको काम समझ ही नहीं आएगा भाई कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कैसे आप काम को करोगे, आपको काम एक्चुअल में है क्या, आपको ये भी तो समझने आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, डिसीजन आपको मैं लूंगा। वैसे 4-6 दिन आपको हो सकता है कि 8-10 दिन आपको किसी दूसरे पर्सन के अंडर में रखा जाए, उसको गाइडेंस, वो आपको गाइडेंस करेगा, मतलब इसको बता देना कि भाई क्या क्या काम है, फिर वो आपको फाइलें बताएगा, ये चीज बताएगा, ये चीज यहाँ रखी, ये चीज ऐसी है। तो मतलब 8-10 दिन आपको रूटीन सिखाया जाएगा,
8-10 दिन में आपको रूटीन बता जाता है कि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं और ऐसे ऐसे आपको करना है। फिर धीरे धीरे मतलब आपको पार्टिसिपेट किया जाएगा, भाई दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, भाई कुछ काम आप करोगे कुछ काम मैं करूंगा। फिर धीरे धीरे मैं एक मतलब मैं अपने काम पे फोकस कर लूंगा और आपको आपका काम दे दिया जाएगा। समझ गए? तो ये चीज आपके इसमें आ जाती है। फिर धीरे धीरे मतलब आपकी सेलिंग है अ लिटिल डेमोक्रेटिक अप्रोच, मतलब थोड़ा सा आप डेमोक्रेटिक आप हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव आप हो जाएंगे। पहले आप जो है वो ऑटोक्रेटिक अप्रोच पे थे, फिर थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, अब थोड़ा सा डेमोक्रेटिक आप होगा, थोड़े से मतलब जैसे 10 डिसीजन ले ले तो 10 में से 2 डिसीजन आपको बोल दिया, आपसे पार्टिसिपेशन कर लिए, बाकी 8 डिसीजन मैंने खुद ले लिए। आपको भी थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि भाई हाँ भाई मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, मेरे से भी कुछ मतलब जो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोचिंग अप्रोच, इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग अप्रोच। इसके बाद आती है आपकी पार्टिसिपेटिव अप्रोच। पार्टिसिपेटिव में आपका क्या है, आप डेमोक्रेटिक पे ज्यादा हो जाते हैं, आप जो है वो डेमोक्रेटिक पे ज्यादा हो जाते हैं, मतलब इसको बोलते हैं सपोर्टिंग अप्रोच। आप डेमोक्रेटिक हो जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं, भाई ठीक है भाई आप काम करोगे तो आपकी प्रॉब्लम भी आएंगे, आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना, तो वो आपकी हो जाएगी सपोर्टिंग। पहले आपकी डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद आपकी सपोर्टिंग, और सपोर्टिंग के बाद होता है हैंड्स ऑफ अप्रोच, सारा काम आपको सौंप दिया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेटिंग अप्रोच। ठीक है, ये आपकी फ्री रेन वाली स्टाइल आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेटिंग और उससे पहले वाली जो अप्रोच थी उसमें आपका मतलब ये था कि भाई पहले थोड़ा सा आपको दिया, फिर उसमें थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद अब आपको जो वो सारे काम जो वो आपके ऊपर छोड़ दिए, आपको जो ड्यूटीज वगैरह जो वो आपको बता दे, क्योंकि अब आप इतने कॉम्पिटेंट बन गए हैं, आपको हर बंदे का समझ आ गया, आपको काम भी समझ आ गया, आपको रिलेशन भी समझ आ गया, अब भाई आप टास्क करो। ठीक है, तो ये चीजें मतलब धीरे धीरे करके अब जैसे जैसे हमारी स्टाइल बदलेगी ना, हमारे रिलेशन बदलेंगे, जितने हम पुराने होते जाएंगे उतनी ही आपसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती चली जाएंगी। अब आप नए तो रहे नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, धीरे धीरे आपको काम भी समझ आ गया, लोग भी समझ आ गए, मैं भी आपको समझ गया, आप भी मेरे को समझ गए, तो ठीक है भाई आप टास्क पे लग जाइए, आप टास्क पूरा कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपको जिम्मेदारी दे सकूं और मैं किसी और काम में लग सकूं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर द एक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट रिजल्ट इन ईदर रिवॉर्ड और पनिशमेंट। मतलब इसमें आपका जो है ये चीज बताई जाती है कि भाई आपका जो रिवॉर्ड होगा या पनिशमेंट होगी, आपका सीरीज ऑफ एक्शन आपको बताएंगे कि भाई आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा काम करोगे रिवॉर्ड मिलेगा, और बेकार उसमें रहेगा आपका तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 2 तरीके की स्टाइल होती है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसमें क्या बोला, यहां पे ट्रांजैक्शन लीडर डू नॉट फील इजी टू डिस्कस विद एम्प्लॉय अबाउट द प्लान। यहां पे ज्यादा मतलब आपके साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एक्शन के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई आप कैसी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी और कैसे आपका जो काम है वो कैसा है, जैसा आपका काम उसके हिसाब से आपको टारगेट दिया जाएगा, वैसे ही आप मतलब जो वो आगे प्लान किया जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो वो डिस्कस करते हैं ओपन एम्प्लॉय के साथ में, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव ये सारी चीजें समझा दी जाएंगी, और उसके हिसाब से मतलब जो आप काम करोगे। पहले आपको विजन, ऑब्जेक्टिव वगैरह ये चीजें क्लियर करी जाती हैं। ठीक है, लीडर सेट रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपके पहले से ही बोल दिया जाएगा, आपको पहले से बता दिया जाएगा, अगर आपने काम सही करा, स्टैंडर्ड अचीव करे तो ये रिवॉर्ड है, अगर नहीं करे तो ये पनिशमेंट है आपकी। यहां पर एम्प्लॉय कंप्लीट गोल थ्रू द सुपीरियर प्रिंसिपल एंड एथिक्स, मतलब आपको कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह आपको बता दिए जाते हैं, कुछ एथिक्स आपको बता दिए जाते हैं, उसके साथ में रह के आपको काम करना है। ठीक है, मोटिवेट एम्प्लॉय बाय टेम्परिंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब उनका इंटरेस्ट के हिसाब से आप उनको बताओगे कि भाई क्या क्या उनको किन किन चीजों की जरूरत है, उसके हिसाब से चीजों करोगे। यहां पे आप प्रायोरिटी दो। ठीक है, ग्रुप इंटरेस्ट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो, उसके बाद आपकी सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब आपको ग्रुप टीम में आपको ज्यादा काम करना है। ठीक है, मोटिवेशन मतलब जो है इसके हिसाब से यहाँ पे टीम में काम होगा और यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे आपका काम होगा, यहाँ पे पनिशमेंट और उससे काम होगा, और यहाँ पे आपको जो है वो मतलब ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, चेंजेस लेकर आ जाएंगे आपके अंदर। यहाँ पे आप जो काम है अपने इंट्रिंसिक लेके नहीं करते हो, आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट के डर से करते हो। भाई अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर काम नहीं हो पाया तो आप पनिशमेंट के डर से काम करोगे। ठीक है, वर्क सराउंडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशन, मतलब जो जैसा आपका काम चल रहा है वैसा ही आप काम करोगे, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दोगे बाय न्यू थॉट्स, मतलब आपके थॉट्स और नई क्रिएटिविटी, नई इनोवेशन के साथ में आप यहाँ पर काम करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पर आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आ जाएगा, कंटिन्यू द स्टेटस को, मतलब प्रेशर करेक्ट एक्शन
टू रिकवर द परफॉर्मेंस। आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि हाँ भाई आपको काम करना है, मतलब करना है। कुछ काम मैंने अपने पास रख लिए, कुछ काम मैंने आपको दे दिए, तो जो काम आपको दे दिए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिविजुअलाइज रिफ्लेक्शन आपका रहेगा, ईच बिहेवियर इज इंटेंडेड, मतलब उसमें देखा जाएगा, मतलब काइंडनेस होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आपका होना चाहिए, और इसके साथ साथ न्यू और क्रिएटिव आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई क्रिएटिव और थॉटफुल आइडिया है तो उसको भी हम वेलकम करेंगे और उसको भी नई तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके आइडियाज को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई आपको क्या करना है, आपका एक्शन डिसाइड करेगा कि भाई आपको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन में से, कई बार क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन लीडर होते हैं, अकर व्हेन द फॉलोअर आर मूव टू कंप्लीट देयर रोल एंड एग्रीड विद द लीडर इन फॉर अ रिवॉर्ड, मतलब आप रिवॉर्ड को देखते हुए आप जो वो अपने चीजों को फॉलो अप करते हैं, देखते हो कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे आप अवेयरनेस आप डिसाइड करोगे कि भाई आपके लिए क्या काम आपके लिए जरूरी है, क्या काम आपके लिए जरूरी नहीं है। आप मोटिवेट होगे, आप इंस्पायर होगे, तब जाके आप किसी काम को करोगे, ठीक है। फोकस ऑन गोल, यूज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर मोटिवेशन, और आर रिएक्टिव इन नेचर। ये रिएक्टिव इन नेचर रहते हैं, मतलब जैसे जैसे काम करते जाएं वैसे वैसे आप चीजों को करते जाओ, आपके रिएक्शन के ऊपर मेरा जो वो अगला एक्शन रहेगा। यहां पर फोकस ऑन विजन, आपका विजन एकदम से क्लियर है, ठीक है। क्रिस्मेटिक और एंथोसियाज्म फॉर मोटिवेशन, मतलब आप जो वो एंथोसियास्टिकली आप काम करोगे, अपने इनर मोटिवेशन को आप फील करोगे, तब जाके आप काम करोगे। और आपका प्रोएक्टिव इन नेचर रहता है। प्रोएक्टिव इन नेचर का मतलब होता है आप आने वाली प्रॉब्लम के लिए पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेते हो, और यहां पर प्रॉब्लम के हिसाब से अपने आप को तैयार करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। तो यहां पर भी यही चीजें मतलब आपकी हैं, कॉन्टीजेंसी, रिवॉर्ड, फिर आपका आउटकम आएगा, आउटकम से आपके परफॉर्मेंस आएगी। तो ये सब चीजें मतलब आपके वही हैं, ठीक है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं मैनेजरियल ग्रिड, ठीक है। किसने दी थी? ब्लैक एंड माउंटेन ने। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि मैनेजरियल ग्रिड जो थ्योरी है वो किसने दी थी। ये भी लीडरशिप की ही थ्योरी है। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने ये बताया कि भाई 9x9 का एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। यहां पे दो चीजें इन्होंने करी, रिलेशनशिप ओरिएंटेड और आपका टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लिया इन्होंने टास्क और इधर लिया इन्होंने रिलेशनशिप। अब इन्होंने 5 ऐसी स्टाइल बताई, 5 ऐसी स्टाइल बताई जिसके हिसाब से आप काम करोगे। कैसे काम करोगे? पहले तो आपको ये नाम याद रखने, कंट्री क्लब, टीम मैनेजमेंट, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है टास्क मैनेजमेंट, इसको हम टास्क मैनेजमेंट भी कह देते हैं, ठीक है। और ये आपके इम्प्रोवरिस्ट और ये आपके मिडिल ऑफ द रोड। देखो अब ये कहता है कि जैसे जिसकी सिचुएशन वैसा आप रिएक्ट करोगे। अब यहां पे देखो, आप पहले इसको समझ लो, उसके बाद इसको ड्रॉ करना। यहां पर अगर आप इस स्टाइल में बात करोगे तो यहां पर रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो क्या है? वो भी कम है, और आप टास्क ओरिएंटेड भी कम हो, ठीक है। तो आप यहां पर क्या है, दोनों में आपका फोकस जो क्या है, कम है, ठीक है। अगर मैं इस सिचुएशन में आ जाऊं तो यहां पे रिजल्ट तो आपका कम है, मतलब टास्क आपका कम है, आपका फोकस किस पे है? रिलेशनशिप पे। इसमें आपका फोकस ज्यादा, फोकस जो किस पे है? रिलेशनशिप पे। तो इसमें आप इस स्टाइल को हम क्या बोलेंगे? कंट्री क्लब। यहां पर रिजल्ट पे भी ज्यादा फोकस है और रिलेशनशिप पे भी ज्यादा फोकस है, मतलब हाई हाई रिलेशनशिप, हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऐसे उसको बोलेंगे टीम मैनेजमेंट। अब यहां पर देखो, आप यहां पर आप देखो, सिर्फ टास्क तो आपका हाई है, लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप को देखूं तो वो आपका लो है। तो मतलब रिलेशनशिप मैटर नहीं कर रही है हमारे यहां पे, हमारा यहां पे जो फोकस कर रहा है वो क्या कर रहा है? टास्क। अब इन सबके बीच में मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम बीच बीच में मतलब ज्यादा रहें, ना ज्यादा हम रिलेशनशिप पे रहें,
ना ज्यादा हम टास्क पे रहें। देखो कई बार पता है क्या है, कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है भैया काम हो चाहे मत हो लेकिन लोग खुश रहने चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं लोग खुश हो चाहे ना हो, काम होना चाहिए हमारा। ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है, थ्योरी होती है कि किस तरीके से वो काम करवाती है आपसे। तो यहां पर इन पांचों स्टाइल में से कोई भी स्टाइल आप फॉलो कर सकते हो, जिसकी जैसी सिचुएशन। अगर आपको रिलेशनशिप पे बढ़ना है तो आप इस तरीके से जाएंगे, अगर आपको दोनों पे बढ़ना है तो आप यहां पर आ जाएंगे, अगर आप उस पे ज्यादा फोकस करोगे मतलब रिलेशनशिप पे कम और आपका टास्क पे फोकस आपका ज्यादा रहेगा तो आप यहां पर आ जाओगे। दोनों पे कम है तो इम्प्रोवरीज मतलब आपको इन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करने की अभी जरूरत है। ठीक है, ये नंबर भी आपको याद रखने, 5519 9991 और आपका 11। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी आपने, पढ़ी थी ना, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये जो पहला नंबर है वो आपको, जैसे मान लो 19 है तो इसका 1 का मतलब क्या है, ये x को रिप्रेजेंट करेगा और 9 जो है वो आपको y को रिप्रेजेंट करेगा। और x पे हम क्या ले रहे हैं, टास्क, और y पे हमने क्या लिया है, रिलेशनशिप। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे कि भाई हमारा क्या है। जैसे 11 है, दोनों लो है तो इम्प्रोवरीज स्टाइल। 19 का मतलब है टास्क आपका कम है और रिलेशनशिप आपका ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं 99 पे आ जाऊं, दोनों चीजें हाई हैं, और अगर मैं 91 पे आ जाऊं तो इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप आपका ज्यादा है, मतलब टास्क आपका ज्यादा है, रिलेशनशिप आपका कम है। और 55 मिडिल ऑफ द रोड। एक बार इसमें मैचिंग आई थी, एक बार ये पूछ लेता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट कौन सा होता है, हाई कंसर्न फॉर दिस, लो कंसर्न फॉर दिस, लो कंसर्न फॉर दिस, हाई कंसर्न फॉर दिस, बोथ हाई बोथ लो। आपको बाय नेम भी आप याद रखने, ये नंबर भी आपको याद रखने। ये नंबर मैचिंग के लिए आपको एक बार आए थे, और एक बार ये आया था कि जैसे 19 मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, आपकी मैनेजरियल ग्रिड फोकस ऑन, या बाय नेम, उसमें आपको जो वो नाम आपको दिया गया था, नाम में आपको वो करना था ये कौन सी मैनेजमेंट स्टाइल है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इन चीजों को फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें इन्होंने यहां पर बता दी है कि भाई क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, देखो आपका हमने क्या क्या पढ़ा, प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब आता है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, इवेल्युएट करना किसी चीज को, और आपको ये देखना कि कंपैरिजन करना, मतलब आपके जो स्टैंडर्ड जो आपके थे वो आपके अचीव हुए या नहीं हुए। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग बेसिकली क्या करेगा, एक कंपैरिजन करेगा आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपके डिजायर्ड रिजल्ट से, उसके जो भी आपने आपके जो स्टैंडर्ड थे वो आपका अचीव हुआ या नहीं हुआ, या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये चीजें आपके यहां पर बता देगा। और उसमें अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना और उसके हिसाब से आपको काम करना, ठीक है। तो फ्यूचर में जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपके डेविएशन आ रहे हैं, उनको डेविएशन को सॉर्ट आउट करना, ये सारा जो काम होता है वो किसका होता है, कंट्रोलिंग का होता है, ठीक है। तो इसमें कंट्रोलिंग जो है एक रेगुलेटरी एक्शन है, जो कि हमारा ये बताता है कि एक मैनेजमेंट का सोल माना जाता है, क्योंकि आपने ये सारी जो एक्टिविटीज करी वो सब किसके थ्रू पता चलेंगे, आपको कंट्रोलिंग के थ्रू पता चलेंगे, आपके रिजल्ट से पता चलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस से पता चलेंगे कि आपने ये सारी एक्टिविटीज सही करी हैं या नहीं करी हैं, या उनमें कोई दिक्कत आपके आ रही है, ठीक है। तो इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, हर लेवल पे जरूरत होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा आपका, ठीक है। रिलेटेड टू रिजल्ट, मतलब रिजल्ट आपको इवेल्युएट करेगा, मतलब रिजल्ट में परफॉर्मेंस देखेगा आपकी कि रिजल्ट आपका अचीव हुआ या नहीं हुआ। फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक, मतलब फ्लेक्सिबल आपका रहेगा और डायनेमिक आपका रहेगा, ठीक है। कंट्रोलिंग एंड बेस्ड ऑन द प्लानिंग, कंट्रोलिंग जो वो आपकी किस पे होती है, प्लानिंग पे बेस्ड होती है, क्योंकि पहले आपने स्टैंडर्ड बनाए, उसके हिसाब से आपने क्या कर दिया, उसको कंट्रोलिंग करोगे, ठीक है, उसको इवेल्युएट करोगे। इंपॉर्टेंस क्या रहती है, इंप्लॉय को मोटिवेट करना, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो ऑर्डर है और जो डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये भी आपका कंट्रोलिंग का काम रहता है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा, एरर्स को मिनिमाइज करेगा, ठीक है। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उनको अचीव करने में हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। आपके जो स्टैंडर्ड हैं उनको एक्यूरेट करने में हेल्प करेगा, और इसके साथ साथ आपके जो एफिशिएंट रिसोर्सेज हैं
उनको यूज करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। आपके स्टैंडर्ड कितने एक्यूरेट हैं इसमें आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, मेंटेनेंस ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, और आपका जो मतलब जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको कोऑर्डिनेशन करने का काम जो वो इनका रहेगा। ठीक है, कंट्रोलिंग मोटिवेशन में ऐसे हेल्प करेगी कि मतलब जो भी आपने काम किया, फिर आपको फीडबैक भी तो बताया जाएगा आपका, भाई अगर आपका काम नहीं हुआ या आपका स्टैंडर्ड अचीव नहीं हुआ, फिर आपको मोटिवेट किया जाएगा भाई आगे, मतलब ठीक है भाई इस बार तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट आगे आपको इस तरीके से चीजों को करना है। मतलब आपको मोटिवेट करना, आपको एक्चुअल में आपको फीडबैक दिया जाएगा आपका कि भाई आप कहाँ पे परफॉर्मेंस है, कमियां क्या रह गई हैं आपकी, क्यों आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाया, तो इसकी वजह से मतलब ये चीजें करें। फैक्टफुल रिजल्ट और फीडबैक, और उसमें ये भी देखा जाता है ना कि भाई आपका जो रिजल्ट है, अब हो सकता है कि जरूरी नहीं कि भाई आपकी ही कमियां हो सकता है कि हमने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया आपसे, तो उसमें हमारी भी गलतियां हो सकती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलती हो, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, अब हो सकता है भाई आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, भाई हमने प्लानिंग कर ली बट रिसोर्सेज ही पूरे नहीं थे, भाई आप कहां से पूरा करते, टाइम आपको पूरा नहीं दिया गया, तो वो चीजें आपके यहां पर देखी जाती हैं। ठीक है, स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप अपने जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो आप सेट करोगे। स्टैंडर्ड करने के बाद आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, दोनों को कंपैरिजन करोगे, डेविएशन आएंगे आपके, उनको एनालाइज करोगे, उसके बाद आप करेक्टिव एक्शंस देखोगे। 5 स्टेप हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए जो कि हमारे प्लानिंग में ही हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने दी, काम किया आपने, जो डायरेक्शन वगैरह दी तो आप काम करोगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर आप दोनों को कंपैरिजन करोगे, कुछ डेविएशन आएंगे, डेविएशन को फिर आप करेक्टिव एक्शन लोगे, उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से चीजों को आप कर सकते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन होता है? प्लानिंग के बिना आपकी कंट्रोलिंग नहीं है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। पहली चीज, प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए आपको पहले प्लानिंग चाहिए, जब प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप कंट्रोलिंग कैसे करोगे? ठीक है, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग कर लिया आपने, कंट्रोलिंग कर नहीं रहे हो, आप परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करें, आप यही सुनने के लिए तैयार नहीं हो कि भाई आपका रिजल्ट क्या आया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी आई, आपको एक्चुअल में उसके साथ में कंपेयर करना, तो ये चीजें भी तो करनी आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। आपकी कंट्रोलिंग मतलब प्लानिंग जो है वो कितनी इफेक्टिव आपकी रही, वो सब हमें कंट्रोलिंग से पता चलेगा। भाई आपके रिजल्ट आपके अचीव हुए या नहीं हुए, ये सब चीजें आपको यहां से पता चलेंगे। इसके साथ साथ प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग जो अब आपको फ्यूचर में देखती है और कंट्रोलिंग आपकी पास्ट की परफॉर्मेंस को देखती है। ठीक है, वैसे कंट्रोलिंग आपके 3 तरीके की होती है। ठीक है, फॉरवर्ड, और आपकी फीड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और आपकी जो कॉन्करेंट। ठीक है, जब आपको मतलब काम करने से पहले जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो फीड फॉरवर्ड होती है। ठीक है, और मान लो काम ड्यूरिंग द वर्क आपको दी जाती है तो वो कॉन्करेंट होती है, कॉन्करेंट होती है वो आपके, और आफ्टर द काम अगर आपकी दी जाती है तो आपकी वो फीडबैक होती है। मतलब काम गलती होने के बाद आपको बताया जा रहा है कि भाई इस गलती को कैसे सुधारना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कह देते हैं। क्या करता है पता किसी को? मतलब एक पर्सन के पास में कितने जो है वो, एक सुपीरियर के पास में कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट आपके काम करेंगे, इसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें ये चीजें आपकी डिसाइड करती हैं कि भाई आपको क्या क्या चीजें आपकी रहेंगी इसमें। देखिए, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं ना आपको, अब ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट आपके कितने रहेंगे जो एक सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसमें हमारी 2 चीजें आती हैं, एक आता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और एक होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? आप ज्यादा लोगों को हैंडल कर रहे हैं, और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है आप कम लोगों को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय अ मैनेजर इज हाई, और अगर कम लोग उसको वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको कम लोगों को हैंडल कर रहे हैं। इसके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, यहां पर आप ये चीज देखो कि 2 चीजें आप देखो, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है टॉल, एक स्ट्रक्चर है हमारा फ्लैट। ठीक है,
तो जितना स्ट्रक्चर हमारा टॉल रहेगा उतना ही स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका नैरो हो जाएगा, मतलब एक पर्सन के अंडर में कम लोग आ जाएंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ हायरार्की आपकी बढ़ जाएगी उतने ही स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका कम हो जाएगा। लेकिन जितना हायरार्की आपकी कम होगी उतना ही स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका ज्यादा रहेगा। अभी आप इसमें देखो कि इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं और आप इसमें देखो इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना स्ट्रक्चर आपका फ्लैट रहेगा, जितना स्ट्रक्चर आपका शॉर्ट रहेगा, उतना ही स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका बढ़ेगा, क्योंकि उतने एक पर्सन के अंडर में ज्यादा लोग काम करेंगे। और यहां पर जितना स्ट्रक्चर आपका टॉल रहेगा उतना ही स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका कम हो जाता है, मतलब शॉर्ट हो जाता है। यहां पे आपका वाइड रहेगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्लैट स्ट्रक्चर में स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा रहता है और टॉल स्ट्रक्चर में आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका कैसा रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपकी जो ये यूनिट है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है, और इसमें जो भी क्वेरी जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और आई होप ये जो मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, आपकी लीडरशिप की थ्योरीज, ये आपकी कंप्लीट हो गई होंगी। और इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मैंने आपको बताई दिया है, और इसके साथ साथ इसमें जो है कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस, इसका स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर आपका क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई यूनिट के साथ। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।